नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 13B का 14वां सवाल। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कह रहा है इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी है। इस टंकी में पानी वही कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर गांव की जो जनसंख्या है वो 4000 है। गांव की जनसंख्या बराबर 4000 और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी कितना चाहिए। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी जो हमें आवश्यकता है वो है 150 लीटर पानी, यानी कि एक दिन में 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। अगर 150 लीटर एक व्यक्ति को पानी मिल जाएगा तो वो पर्याप्त पानी है। अब गांव में है कितने व्यक्ति, गांव की जनसंख्या कितनी है 4000, तो एक व्यक्ति को एक दिन में पानी की आवश्यकता है 150 लीटर की। तो यहाँ पर 4000 व्यक्तियों को पानी की आवश्यकता होगी। आवश्यकता बराबर 4000 इंटू 150 0 0 0 0 और 15 चौको 7 इतने लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, यानी प्रतिदिन अब इस लीटर को हम कैसे बदले रहे हैं मीटर में, घन मीटर में। तो 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर की। यहाँ पर आ जाएगा 7 के बाद कितनी जीरो है 4 जीरो। लीटर बराबर 60 4 जीरो बटे 1000 तो बराबर आ जाएगा 600 घन मीटर, यानी एक दिन में 600 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है एक यहाँ पर पूरे गांव में। तो टंकी का आयतन बराबर घनाकार टंकी का आयतन बराबर LVH। तो टंकी की जो माप दे रखी है वो 20 15 और 6 है। 20 15 और 6 घन मीटर। यहाँ पर हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 माने कितना हो गया 300 इंटू 6 बराबर 76 का 1800 घन मीटर। टंकी में टोटल जो पानी है वो 1800 घन मीटर है और गांव में प्रतिदिन कितने घन मीटर पानी की आवश्यकता है 600 लीटर पानी की आवश्यकता है। 600 घन मीटर पानी की आवश्यकता है बराबर एक दिन में। इसलिए 1 घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी 1/600 दिन में। इसलिए हमारे पास कितना है 1800 घन मीटर पानी है। तो 1800 घन मीटर पानी 1800 बटे 600 18 बराबर 3 दिन, यानी कि उस टंकी का जो पानी है उस गांव में कितने दिन के लिए पर्याप्त है 3 दिन के लिए पानी पर्याप्त है। तो सबसे पहले गांव की जो जनसंख्या दे रखी है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी कितना लगता है 150 लीटर। तो 4000 व्यक्तियों को पानी एक दिन में कितना लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा 6 लाख लीटर प्रतिदिन पानी लगेगा। इस 6 लाख लीटर को हम घन मीटर में बदल लेंगे। फिर इसके बाद घनाकार टंकी का आयतन निकाल देंगे। टंकी के आयतन में प्रतिदिन पानी के आयतन का आप क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो दिनों की संख्या निकल आएगी कितने दिन तक टंकी में पानी चल सकता है। तो सवाल नंबर 15
किसी गोदाम की माप 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर वाली माप वाली लकड़ी की कितनी अधिकतम क्रेट रखी जा सकती है। तो यहाँ पर क्रेटों की संख्या बराबर, सीधे सवाल लगा दो, क्रेटों की संख्या बराबर गोदाम का आयतन बटे प्रति क्रेट का आयतन, प्रति क्रेट का आयतन। तो गोदाम का आयतन LBH और प्रति क्रेट का आयतन LBH। क्योंकि यहाँ पर क्रेट भी घनाभ के आकार की है और गोदाम भी घनाभ के आकार का है, तो क्रेटों की संख्या बराबर गोदाम का आयतन बटे प्रति क्रेट का आयतन। तो गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई दे रखी है गोदाम की 40, 25, 15, 40, 25 और 15, और प्रति क्रेट की लंबाई जो है वो 1.5, 1.25, 1.5, 1.25 और इंटू 0.5। इनकी पहले दशमलव हटाओ, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक हो गए, 3 और 1 4 अंक, तो 4 जीरो बढ़ा दो, 4 जीरो। अब सबसे पहले कर दो 15 एकम 15 और यहाँ पर 15 एकम 15, ये आपका हो जाएगा 10,000। फिर इसके बाद 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और यहाँ पर हो जाएगा 65 40, 8 बार और इसको काट देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 2000, 8 दूनी 16, 16,000 क्रेट उस गोदाम में रखी जा सकती है। जिस गोदाम की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है और ऊंचाई 15 मीटर है, उस पर 1.5, 1.25 इंटू 0.5 वाली जो क्रेट है वो आपकी 16,000 क्रेटें उस पर रखी जा सकती है। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका 16वां है। 16वां सवाल कह रहा है 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 12 सेमी वाली भुजा की जो ठोस घन है उसको 8 बराबर आयतनों में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आयतन निकालो कि बड़े घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, और ये हो जाएगा 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब 1728 घन सेंटीमीटर। और इस 1728 घन सेंटीमीटर जो आयतन बड़े घन का निकला है उसे कितने भागों में बांटना है, 8 बराबर भागों में बांटना है। तो 1728 घन सेमी आयतन है बराबर 8 छोटे घनों का, 8 छोटे घनों का। तो इसलिए 1 है, यहाँ पर 1 करके उल्टा करके निकाल सकते हो कि 8 छोटे घनों का आयतन, 8 छोटे घनों का आयतन बराबर है 1728। यानी इसके 8 टुकड़े किए जा रहे हैं तो 8 घनों के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो एक छोटे घन का आयतन हो जाएगा 1728 बटे 8, 1728 बटे 8। 8 का भाग देना तो 8 का भाग दे दो, 8 दूनी 16, बचा कितना 1, 8 एकम 8, 8 छक 48 बराबर इतने घन सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये छोटे घन का आयतन आ गया, तो छोटे घन की भुजा निकालो। तो छोटे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा 216 बराबर भुजा क्यूब। तो
6 का क्यूब बराबर भुजा का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल कर लो, भुजा बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर छोटे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है और बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इनके दोनों के पृष्ठों का, इनके दोनों के पृष्ठों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों घनों के पृष्ठों का अनुपात बराबर, दोनों घनों के पृष्ठों का अनुपात बराबर बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ, बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ बटे छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ। अरे ये जरूरी नहीं कि पहले बड़ा घन लिखा जाए या छोटा घन लिखा जाए, कोई भी लिख लोगे। अगर दोनों घनों के पृष्ठों का अनुपात बराबर छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ बटे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो जो बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 इंटू भुजा स्क्वायर और या बटे 6 इंटू भुजा डैश स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी भुजा मान ली a डैश बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर और इसकी जगह पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 12 इंटू 12 6 इंटू 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 बराबर आ जाएगा 4 बटे 1। तो अनुपात आ जाएगा 4:1 या 4:1 या 1:4। अगर पहले छोटा लिखोगे और नीचे अगर बड़ा लिखोगे तो 1:4 आ जाएगा, ऊपर बड़ा लिखोगे नीचे छोटा लिखोगे तो 4:1 आ जाएगा। सवाल नंबर अगला है 17वां। 17वें में कह रहा है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह करके समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा 1 मिनट में? तो सबसे पहले देखिए नदी की जो चाल दे रखी है, नदी की चाल बराबर है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 1 घंटे में, 1 घंटे में, और 1 घंटा माने कितना होता है 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 मिनट में पानी बहता है 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर लंबा पानी बहता है। तो इसलिए 1 मिनट में पानी बहेगा तो ये हो जाएगा 2/60 किलोमीटर। तो यहाँ पर किलोमीटर से मीटर बनाओगे तो 2 इंटू 60, 2/60 और इंटू हो जाएगा आपका 1000 मीटर। तो 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 के 6 बराबर आ जाएगा 100/3 मीटर। यानी उस नदी की जो लंबाई है वो 100/3 मीटर है और ये यहाँ पे लंबाई निकल आई और चौड़ाई जो दे रखी है वो आपकी 40 मीटर है और गहराई वो हमारी दे रखी है कितनी 3 मीटर है, 3 मीटर गहराई है। अब हम इस नदी की देखिए, नदी की लंबाई ये निकल आई, चौड़ाई है, गहराई है, तो ये नदी का आकार कैसा हो गया घनाभ का आकार हो गया। तो घनाभकार नदी का आयतन बराबर LBH 100/3 इंटू 40 इंटू 3 से 3 काट दो तो यहाँ पर 100 तो 400 यानी कि 4000 घन मीटर। 4000 घन मीटर पानी जो है वो 1 मिनट में कहाँ पर गिर रहा है समुद्र में गिर रहा है। लिख देंगे 4000 घन मीटर प्रति मिनट पानी समुद्र में गिरता है। और अगर इसको लीटर में बदलना हो तो लीटर में भी बदल सकते हो कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 4000 घन मीटर बराबर 4000 इंटू 1000 बराबर आपका लीटर आ जाएगा।
नहीं है, ये कह रहा है कि 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है, तो 1 मिनट में 4000 घन मीटर पानी नदी में गिर रहा है, नदी से समुद्र में गिर रहा है जाके। फिर इसके बाद सवाल नंबर अगला है 18वां, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर है तो उसकी कोर की माप ज्ञात कीजिए, यानी उस घनाभ की कोरें ज्ञात करनी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपकी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है। माना घनाभ की लंबाई बराबर 5x मीटर, या सेंटीमीटर में या मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो 5x सेंटीमीटर, और इसके बाद चौड़ाई जो है वो 3x सेंटीमीटर है, और इसके बाद ऊंचाई 2x सेंटीमीटर। क्योंकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया था 5:3:2, तो माना घनाभ की लंबाई बराबर 5x, चौड़ाई बराबर 3x और ऊंचाई बराबर 2x, और दिया क्या गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो यहां पर आ जाएगा 558 सेमी स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, और 2 लंबाई है 5x इंटू 3x और प्लस 3x इंटू 2x और 2x इंटू 5x। 2 से काटना जाओ, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 नवाई 18, 279 बराबर 5 से 15x स्क्वायर, 3 दूनी 6x स्क्वायर और 10x स्क्वायर, 15 10 25 25 और 6 आपके हो गए 31, 31x स्क्वायर बराबर 279, तो x स्क्वायर बराबर 279 अपॉन 31। तो यहाँ पर 9 एकम 9, 9 3 27, तो x स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कैंसिल कर दो, x बराबर 3। तो घनाभ की लंबाई बराबर, घनाभ की लंबाई बराबर थी 5x, 5 इंटू 3 बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2x, 2 इंटू 3 बराबर 3x है चौड़ाई, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 3 का 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगी 2x, 2 इंटू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया था, तो हमने मान लिया कि लंबाई 5x है, चौड़ाई 3x है और ऊंचाई 2x है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा दिया, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ दिया गया था, उससे x की वैल्यू निकल आई और x का मान हमने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में रख दिया, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात हो गई। सवाल नंबर 19वां, एक घनाभ की लंबाई, कह रहा है कि एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LB, BH और HL। यहाँ पर लंबाई जो है वो 12 है, चौड़ाई 9 है, और चौड़ाई 9, ऊंचाई 5 और लंबाई 12। तो 2 12 9 108, 9 बना 45
बराबर 426 सेमी स्क्वायर। ये तो हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। फिर इसके बाद इस घनाभ का हमें आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन बराबर LVH, तो 12 इंटू 9 इंटू 5, तो 12 नवैया 108, और 108 में कितने गुणा करना है 5 का, तो पावर 40, 5 एकम 5, इतने घन सेमी हमारा आयतन आ गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और घनाभ का आयतन दोनों निकाल लेते, तो यहाँ पर दोनों निकालिए। बाकी जो शेष सवाल है वो आपके कल समाप्त होंगे।